अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबको पता है कि जिलहज का महीना शुरू हो चुका है और थोड़ी ही दिन में बकरीद ईद है। और हम सब लोग जो हैं वो हम सब लोग कुर्बानी करते हैं। और हम कुर्बानी करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस तरह का जानवर जो है खरीदना नहीं चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें किस तरह का जानवर खरीदना है और हम जो जानवर खरीदना नहीं चाहिए वही जानवर अगर हम खरीद कर लेकर आएंगे और उसकी कुर्बानी अगर हम करेंगे तो कुर्बानी हमारी जो है वो अदा नहीं होगी। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किस तरह के जानवर जो हैं खरीदने नहीं चाहिए। तो वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह के जानवर हमें खरीदने नहीं हैं। तो सबसे पहले जो जानवर है वो है जिसकी नाक कटी हुई है। नाक कटी हुई है यानी कि नाक पर किसी तरह का जख्म है, नाक पर क्रैचेस हैं या नाक कटी हुई है या कट लगा हुआ है। तो इस तरह के जो भी जानवर होंगे ये जानवर जो हैं हम कुर्बान नहीं कर सकते। अगर नाक कटा हुआ है, जख्म है और ऐसी जानवर की अगर हम कुर्बानी देंगे तो हमारी कुर्बानी जो है वो अदा नहीं होगी। आप दे भी दोगे कुर्बानी लेकिन वो जो कुर्बानी है वो अदा नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है, हम जब भी जानवर खरीदने जाए तो हमें याद से देखना है कि उसकी नाक कटी नहीं हुई है या किसी तरह का जख्म नहीं है और इस तरह का जानवर हमें खरीदना नहीं है। और अब हम जानते हैं दूसरा वो कौन सा जानवर है। तो दूसरा जानवर वो है जिसकी सींग जो है जड़ से टूटी हुई है या जिसका सींग जो है ऊपर से आधा टूटा हुआ है या जिसके सींग निकले ही नहीं हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं ऐसे जानवर हम कुर्बान नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे जानवर लाओगे यानी कि जिसका पूरा सींग टूटा हुआ है, उसका पूरा सींग टूटा हुआ है तो उसके अंदर जो है वो जख्म होगा और ऐसा जानवर हम कुर्बान नहीं कर सकते। और जो जानवर की सींग आधी टूटी हुई है ऐसा भी जानवर हम कुर्बान नहीं कर सकते। और जिसके सींग ही नहीं निकली हुई है तो ऐसा भी जानवर हम ज़िबा नहीं कर सकते। तो याद रखिए, जिसका सींग टूटा हुआ है जड़ से, जिसका आधा सींग टूटा हुआ है और जिसके सींग निकले ही नहीं है तो ऐसे जानवर हम कुर्बान नहीं कर सकते। अगर आप लाओगे मतलब आप जब ला रहे होते हो और उसके सींग वगैरह सब कुछ अच्छे हैं लेकिन आप लाने के बाद आप गाड़ी में से उसे उतार रहे होते हो और तब उसके अगर सींग टूट जाए तो ऐसे वक्त भी आपकी कुर्बानी जो है वो अदा नहीं होगी। आपको क्या करना होगा, आपको वापस से नया जानवर लाना होगा और फिर आपको कुर्बानी देनी होगी। अगर आप सोचोगे कि मैं लाते समय तो अच्छा था, आप घर लाने के बाद उसके सींग टूट चुके हैं और आप मैं कुर्बानी दे दूंगा और कुर्बानी कबूल होगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप घर लाने के बाद भी अगर सिंक टूट जाएंगे तो कुर्बानी आप दे भी दोगे तो कुर्बानी अदा नहीं होगी। आपको वापस से नया जानवर लाना होगा और आपको कुर्बानी देनी होगी, तभी आपकी जो कुर्बानी है वो अदा हो जाएगी। तीसरा जानवर वो है जिसकी आंखें खराब है। आंखें खराब यानी कि उन्हें उन आंखों से नहीं दिखता, सीधे से नहीं दिखता या जो अंधा है, ऐसे जानवर की आप कुर्बानी नहीं दे सकते। या उस जानवर की एक आंख खराब है तो भी आप उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते क्योंकि ऐसे जानवर की जो कुर्बानी है वो मकरूर होती है। तो हमें मकरूर कुर्बानी देनी ही क्यों है। हम जानवर लाते समय हमें क्या करना है, अच्छा जानवर ही लाना है जिसकी आंखें अच्छी हो, जो अच्छी तरीके से देख सकता है, उसकी आंखें अच्छी हैं। इसी तरह से हमें जानवर लाना है। आंखें खराब अगर होंगी जानवर की तो आपकी कुर्बानी जो है वो अदा नहीं होगी। तो याद रखिए, जब भी हम जानवर खरीदने जाए तो जरूर चेक करिए कि उसकी आंखें तो अच्छी हैं या नहीं। अगर अच्छी आंखें हैं तभी आप जानवर खरीद ले। अभी जो जानवर होते हैं, एक एक के जानवर ऐसे होते हैं जिनका तो जो दुम होती है वो दुम टूटी हुई होती है या उसे कट लगा हुआ होता है। कान भी ऐसे होते हैं जो कटे हुए होते हैं या
कान भी नहीं होते, तो ऐसे जानवर भी हमें क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं। अगर आप ऐसे जानवर खरीदोगे और उसकी कुर्बानी दोगे तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, आपकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो आप जानवर खरीदते समय मैंने जो कुछ चीज़ें बताई हैं वो आप ज़रूर याद रखिए और उस हिसाब से ही आप जानवर खरीदिए। जिस जानवर की दुम नहीं है या दुम को कट लगा हुआ है, जख्म हुआ हुआ है, ऐसा जानवर हमें नहीं खरीदना। कान को भी जख्म हुई हुई है, कट है या कान नहीं है, ऐसा जानवर भी हमें बिल्कुल नहीं खरीदना है। अगर आप ऐसा जानवर खरीदोगे तो आपकी कुर्बानी जो है वो अदा नहीं होगी। अगर आप नर मादा खरीद रहे हो तो आपको चेक करना है कि उनके स्तन अच्छे हैं या नहीं। आप गाय या भैंस नर मादा ले रहे हो तो आपको चेक करना है कि उनके स्तन अच्छे हैं या नहीं, कहीं खुश्क तो नहीं हो गए। आपको यही चेक करना है कि उनके अंदर से दूध निकलता है नहीं। अगर उनके अंदर से दूध नहीं निकलता, उनके स्तन अच्छे नहीं होंगे, खुश्क होंगे, तो ऐसे जानवर की जो कुर्बानी है वो अदा नहीं होगी। ये मुकर्रर मतलब मकरूर में चला जाएगा। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होगी और चेक करने के बाद ही आप अच्छा जानवर देखकर ही खरीद लेना। अगर आप ऐसा जानवर खरीदोगे और कुर्बानी दे भी दोगे तो आपकी कुर्बानी अदा नहीं होगी। तो हमें जानवर खरीदते समय ये सारी चीज़ें भी ज़रूर चेक करनी है। और आगे हमें ये चेक करना है कि जब हम जानवर खरीदते हैं तो उसके पाँव भी अच्छे हैं या नहीं। अगर जानवर के पाँव भी मतलब खराब हैं, कट लगा हुआ है और पाँव टूटा हुआ है और समझिए कि अगर चारों पाँव अच्छे भी हैं लेकिन वो 2 कदम चलता है और वापस से नीचे बैठ जाता है, मतलब उसके में जो चलने की कैपेसिटी है उसके पाँव के अंदर उतनी है नहीं, उसके पाँव कमज़ोर हैं, तो ऐसा जानवर भी बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके पाँव भी अच्छे होने चाहिए, पाँव टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर चार पाँव अच्छे भी हैं लेकिन वो सीधे से चल नहीं पाता, तब भी ऐसा जानवर नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा जानवर ला भी मतलब लाओगी भी, मतलब 4 पाँव अच्छे हैं, तो भी अगर वो चल नहीं पाता, तो ऐसा जानवर की कुर्बानी जो है वो अदा नहीं होगी। तो जानवर खरीदते समय एक चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवर जब लेने जाते हैं तो उनका दाम जो है कम है या नहीं ये देख कर लेते हैं। और जिस जानवर का दम बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो वो जानवर ऐसा होता है कि वो पूरा हड्डियों का ढेंचा होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी गोश्त नहीं होता, वो पूरा कमज़ोर होता है। और अगर आप पैसे देकर ऐसा जानवर खरीद रहे हो और ऐसा जानवर लाकर आप कुर्बानी भी दे दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कुर्बानी अदा ही नहीं होगी, ऐसी कुर्बानी कबूल ही नहीं होगी। इसलिए हमें जानवर खरीदते समय याद रखना है कि जानवर अच्छा हो, तंदुरुस्त हो। अच्छा होने का मतलब ये है कि वो हड्डियों का ढांचा ना हो, उसके अंदर भरपूर मांस हो और वो बिल्कुल भी कमज़ोर ना हो, तंदुरुस्त हो। ऐसा हमें जानवर खरीदना है और ऐसे जानवर की ही हमें कुर्बानी देनी है। अगर आप हड्डियों का ढेंचा लाओगे, कमज़ोर जानवर लाओगे और ऐसे जानवर की अगर आप कुर्बानी दोगे, तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी, आपकी कुर्बानी जो है वो अदा नहीं होगी। और कौन-सा जानवर हमें नहीं खरीदना है? हमें ऐसा जानवर नहीं खरीदना है जिसके दाँत नहीं है। हमें जब भी हम जानवर खरीदने जाएँ तो हमें चेक करना है कि उस जानवर के दाँत अच्छे हैं या नहीं। अगर उस जानवर के दाँत अच्छे नहीं हैं, दाँत निकले नहीं हैं या उसके दाँत गिर चुके हैं, तो ऐसे जानवर हमें नहीं खरीदना है। हमें जिस जानवर के पूरे दाँत हैं और अच्छे दाँत हैं, ऐसा जानवर ही हमें खरीदना है। अगर ऐसा जानवर होगा, तब ही हमारी जो कुर्बानी है, वो कबूल होगी। समझिए अगर आप जानवर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जानवर नहीं लाना चाहिए, आपने पूरे अच्छे तरीके से देखा कि किस तरह का जानवर नहीं लाना चाहिए, पूरी आपने चीज़ें चेक की और आप सब जानवर अच्छा लेकर आ गए घर। और घर लाने के बाद जिस दिन हम जानवर को ज़िबा करते हैं और उस दिन अगर समझिए ज़िबा करते समय उस चाकू जो है आँख को लग गया या कान को लग गया या किसी जगह पे भी लगा जिस वजह से वहाँ पे जख्म हो गई, कट लग गया, तो ऐसे हालत में हमारी जो कुर्बानी है वो कबूल हो जाएगी, क्योंकि जब हमने लाया था तो जो बकरा है वो अच्छा था।
हम ज़िबा करते समय वो हमारे हाथ से हुआ है। तो ऐसे में हमें मतलब घबराना नहीं है कि अभी इसके आँख को लग गया या इसे पाँव को लग गया या इसका कान कट चुका है। तो ऐसे हालात में हमें नहीं डरना, क्योंकि अगर ज़िबा करते समय ऐसा कोई भी हादसा हो गया, तब भी हमारी जो कुर्बानी है वो कुर्बानी हमारी कबूल हो जाएगी, मतलब कुर्बानी हमारी जो है वो अदा हो जाएगी। तो आई होप सो मैंने जो चीज़ भी आपको बताई, जैसे कि जानवर में कौन से ऐब नहीं होने चाहिए और ज़िबा करते समय अगर ऐसे चीज़ हो गई तो क्या होगा, कुर्बानी होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी और आप जानवर खरीदते समय अच्छे से जानवर खरीदोगे। और मैंने जो कुछ भी बातें आपको बताई उस पे आप अमल ज़रूर करोगे। और तो आपको आई होप सो सब अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए सबके साथ में, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जज़ाकल्लाहु खैर।